नहीं है, चाहे दोस्तों सांची का स्तूप हो, चाहे दोस्तों आपके कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो, चाहे मध्य प्रदेश का खाना हो दोस्तों, और चाहे धुआंधार जलप्रपात हो, ये सारी आपको यहां पर दिखाई देंगी। पहली बात तो जो मध्य प्रदेश है ये दोस्तों सन 2000 से पहले ध्यान रखिएगा, सन 2000 से पहले ध्यान रखिएगा, सन 2000 से पहले दोस्तों इंडिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। पर दोस्तों ध्यान रखिए, पाकिस्तान का दोस्तों मैंने कल देखा, पाकिस्तान कहां पर है, एक तो पहले स्थान पे, तो सन 2000 से पहले 2000 के अंदर क्या हुआ दोस्तों, नवंबर 2000 में एक देश जो है, एक राज्य जो है दोस्तों वो इससे अलग हो गया, और वो है दोस्तों ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य इससे अलग हुआ, और इसके बाद में पहले स्थान पर आ गया राजस्थान। तो ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में राजस्थान पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र दोस्तों ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है, और अगर पूछे आपसे पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर उत्तर प्रदेश है। नवंबर 2000 से पहले दोस्तों ध्यान रखिए मध्य प्रदेश जो है पहले स्थान पे था, अब दूसरे स्थान पर है। ये रहा दोस्तों आपका मध्य प्रदेश। सीमा किस किस से बनाता ध्यान रखिए, एक तो राजस्थान, अभी दोस्तों यूपी लेखपाल में क्वेश्चन आया ना आपके, कितने राज्यों से सीमा बनाता है, आपके यूपी लेखपाल में आया ना। अब देखो मध्य प्रदेश सीमा बनाता है, एक तो राजस्थान से बनाता है, ध्यान रखना, एक राजस्थान से, एक गुजरात, किससे बनाता है, गुजरात से बनाता है, काउंट करते रहना, राजस्थान गुजरात, फिर बनाता है महाराष्ट्र, किससे, महाराष्ट्र से बनाया, फिर दोस्तों ध्यान रखिए छत्तीसगढ़, किससे बनाया, छत्तीसगढ़ से बना लिया, फिर दोस्तों छाप लेना आप सभी, छत्तीसगढ़ के बाद में उत्तर प्रदेश जो है इससे बनाया। तो इन चारों राज्यों से ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश जो है राजस्थान दोस्तों, गुजरात, राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र छत्तीसगढ़, और दोस्तों उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश, राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश, इन पांचों राज्यों से सीमा कौन बनाएगा, ये दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश जो है ये दोस्तों बनाने वाला है। ठीक है, मध्य प्रदेश बनाएगा, और दीपक पूनिया ने पाकिस्तान को हराया। ओ भाई साहब, मध्य प्रदेश की राजधानी तो दोस्तों कौन सी है, भोपाल है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछूं मैं आपसे, ये मध्य प्रदेश आपके सामने है, राजधानी इसकी भोपाल हो चुकी है, शिवराज सिंह चौहान दोस्तों इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, मंगू भाई पटेल जो है ये ध्यान रखिए दोस्तों आपके यहां के गवर्नर है, यहां के दोस्तों राज्यपाल है। 230 मैंने आपसे कहा था ना, जो इंपॉर्टेंट सीट होंगी वो मैं आपको लिखवाऊंगा, तो ध्यान रखिए दोस्तों 30 सीट दोस्तों विधानसभा की कहां पर है, यहां पर विधानसभा की है। 29 सीट दोस्तों ध्यान रखिएगा, विधान 29 जो सीट है वो दोस्तों लिख लेना आप सभी, लोकसभा की है। 11 सीट छापिए दोस्तों आपके, ये राज्यसभा की है, और जबलपुर ध्यान रखना यहां का हाई कोर्ट है। राजधानी कौन सी, भोपाल, ठीक है, राजधानी भोपाल है। 230 सीट दोस्तों विधानसभा की है, 29 सीट लोकसभा की है, 11 सीट राज्यसभा की है, और जबलपुर दोस्तों ध्यान रखिए यहां का हाई कोर्ट है। जबलपुर अगर मैं पूछूं आपसे किस नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे ध्यान रखिएगा जबलपुर जो शहर है वो स्थित है। चारों क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश के हिसाब से मती महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबके सारे क्वेश्चन देखिए। आगे देखना, राज्य पक्षी कौन है, दूधराज दोस्तों ध्यान रखिए, अगर राज्य पक्षी है, सहा बुलबुल भी कहते हैं इसको, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर पूछे मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन है, वारासिंगा। उत्तर प्रदेश का भी कौन दोस्तों ध्यान रखिएगा, वारासिंगा है। मध्य प्रदेश का भी कौन है, ये भी ध्यान रखिएगा, वारासिंगा है। ठीक है, आगे तानसेन दोस्तों, अगर पूछे आपसे तानसेन किसके प्रसिद्ध कलाकार थे, ध्रुपद के थे, अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। और तानसेन जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनकी जो समाधि स्थल है वो ग्वालियर में स्थित है, और इसीलिए तानसेन जो समारोह है दोस्तों इसका आयोजन भी ग्वालियर में होता है। तो अगर पूछे आपसे तानसेन समारोह, या दोस्तों पूछूं आपसे ग्वालियर, तो ध्यान रखिएगा। अगर पूछे तानसेन अकबर के 9 रत्नों में शामिल है, वास्तविक नाम इनका रामतनु पांडे, प्रसिद्ध कलाकार ध्रुपद के थे, ध्यान रखिएगा, ग्वालियर में इनका समाधि स्थल है, इसीलिए दोस्तों तानसेन समारोह ग्वालियर के अंदर आयोजित होता है। आगे देखिएगा, किशोर कुमार दोस्तों आप सभी जानते हो, रूप तेरा मस्ताना, खाई के पान बनारस वाला, भारत के लीजेंड सिंगर दोस्तों, ये भी ध्यान रखिए आपके मध्य प्रदेश के। लता मंगेशकर, हर परीक्षा का सवाल दोस्तों लता मंगेशकर है, ध्यान रखिए। इंदौर मध्य प्रदेश में इनका दोस्तों जन्म होता है, इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर। लता मंगेशकर स्वर कोकिला के नाम से दोस्तों इन्हें पूरा भारत जानता है, पूरा भारत क्या पूरा विश्व जो है स्वर कोकिला के नाम से जानता है। लता मंगेशकर लिखना दोस्तों आपसे 2001 के अंदर इन्हें भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है ये दिया गया, ध्यान रखिए। हाल ही में दोस्तों इनका निधन हो गया, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न जो है दोस्तों ये सन 2001 के अंदर दिया गया। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान जो है लीजन द ऑनर अवार्ड, ये भी दोस्तों इन्हें मिला हुआ, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि लीजन द ऑनर अवार्ड फ्रांस का है, ये भी इनको मिला हुआ है। लता मंगेशकर अवार्ड जो है दोस्तों ये स्टार्ट किया गया, और पहली बार दोस्तों ध्यान रखिए प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं इन्हें पहली बार लता मंगेशकर अवार्ड जो है ये दिया गया। ये सारे क्वेश्चन लता मंगेशकर जी के बारे में ध्यान रखना। आगे देखिए, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा, और जो जितनी देर तक पिएगा वो उतनी देर तक दहाड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जन्म होता है 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल ध्यान रखिएगा जन्म होता है, मऊ दोस्तों मध्य प्रदेश में जन्म होता है। और दोस्तों इन्हें ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के हेड कौन थे, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर पूछूं मैं आपसे कि आर्टिकल 32 को संविधान
की आत्मा किसने कहा, तो ध्यान रखिएगा संविधान की आत्मा कहने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर पूछे आपसे इनका जो समाधि जो स्थल है दोस्तों आपके, वो किस नाम से जानते हैं, चित्रा भूमि के नाम से। ध्यान रखिए इनका समाधि स्थल है चित्रा भूमि। क्या चित्रा भूमि इनके समाधि स्थल है। अगर पूछा जाए आपसे कि लातूर में दोस्तों आपके स्टैच्यू ऑफ जो नॉलेज है, क्या है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है, ये किसकी प्रतिमा स्थापित हुई है, तो ध्यान रखिए लातूर महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित होती है। अब बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर इन्हें सर्वोच्च जो सम्मान है भारत का वो कब दिया गया, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। इनकी दोस्तों बड़ी फेमस पुस्तक है, इसका नाम है जातियों का अंत। क्या जातियों का अंत, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये इनकी पुस्तक है। और मूक नायक दोस्तों ध्यान रखिएगा इनकी पत्रिका का नाम है। क्या मूक नायक लिख लीजिए, इनकी पत्रिका है दोस्तों। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले ये दोस्तों कांग्रेसी थे। ध्यान रखिएगा तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया है, लिखना तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है इनमें दोस्तों इन्होंने भाग लिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने पूछा कब इन्हें दोस्तों भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है कि कब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब संविधान के दोस्तों जनक जो हैं, इन्हें कब दोस्तों आपके भारत रत्न पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया गया, कमेंट बॉक्स में छापिए ना। आगे देखिए दोस्तों राहुल द्रविड़, क्यों मैंने लिखा यहां पर इनको, तो ध्यान रखना राहुल जो द्रविड़ दोस्तों ये वर्तमान में भारतीय टीम के कोच है, लिखना भारतीय जो क्रिकेट टीम है दोस्तों आपके, क्रिकेट टीम के कोच कौन है, तो ध्यान रखिए वो है दोस्तों राहुल द्रविड़, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला देखिए कनरिया महादेव मंदिर। एथलेटिक्स में दोस्तों कौन कौन से खेल है, एथलेटिक्स में दोस्तों आपके रेसिंग भी होती है, भाला फेंक भी इसमें है, हाई जंप भी इसमें है, लॉन्ग जंप भी इसमें। देखिएगा 1990 दोस्तों भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है वो इन्हें दिया गया। आगे देखिए कनरिया महादेव का मंदिर, अगर मैं पूछूं आपसे, देखो खजुराहो के मंदिर कहां स्थित है, तो लिखना खजुराहो के जो मंदिर है दोस्तों आपसे पूछे खजुराहो के मंदिर, मैं आगे लिख देता हूं खजुराहो के जो मंदिर है दोस्तों ये ध्यान रखिएगा खजुराहो के मंदिर जो है ये दोस्तों छतरपुर जो है मध्य प्रदेश यहां पर स्थित है, छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। चंदेल जो शासक थे इन्होंने इसको बनवाया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा चंदेल शासकों ने बनवाया। और ये किस शैली में निर्मित है, पंचायतन शैली के अंदर जो है ये निर्मित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछे आपसे इसी में फेमस मंदिर किसका है, कनरिया महादेव मंदिर जो है ये दोस्तों इसी में बड़ा फेमस मंदिर है, कनरिया महादेव का मंदिर। और अभी दोस्तों हाल ही में खजुराहो दोस्तों महोत्सव जो है इसका भी आयोजन किया गया। आगे देखिएगा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दोस्तों उज्जैन के अंदर स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये आपके सामने फोटो दोस्तों। अगर पूछे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो लिखना प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, ये तो कान्हा दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान, का कान्हा नेशनल पार्क कहां स्थित है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा ये उत्तर प्रदेश आपके मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। अगर मैं पूछूं आपसे अगला क्वेश्चन है कि भाई साहब टाइगर स्टेट के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को। अगर पूछे कितने टाइगर दोस्तों काउंट हुए थे, 526 टाइगर जो है वो यहां पर काउंट हुए थे। कान्हा दोस्तों, कान्हा ध्यान रखिए, कान्हा और पन्ना दोस्तों टाइगर रिजर्व, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि टाइगर स्टेट कौन, मध्य प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। 526 टाइगर जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में ये काउंट हुए, ध्यान रखिए 526 टाइगर है। अगर पूछे आपसे दोस्तों कि सर्वाधिक क्षेत्रफल के हिसाब से, सर्वाधिक क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से वन कहां पर है, तो भी ध्यान रखिए मध्य प्रदेश के अंदर है। सबसे अधिक क्षेत्रफल के हिसाब से वन मध्य प्रदेश के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। टाइगर स्टेट दोस्तों मध्य प्रदेश। चीता जो है अभी हाल ही में कहां पर लाया जा रहा है, कूनो नेशनल पार्क में लाया जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। कूनो नेशनल पार्क, चीता दोस्तों ध्यान रखिए कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां से लाएंगे, नामीबिया जो देश है यहां से दोस्तों लाया जाएगा। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, सर्वाधिक दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान भी ध्यान रखिएगा ये भी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। सारे सवाल ध्यान रखना, सबसे अधिक टाइगर कहां पर है, सबसे अधिक वन क्षेत्रफल के हिसाब से कहां पर है, चीता कहां पे आने वाला है, और दोस्तों टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क कौन कौन से। एक और लिख लेना, अगर मैं पूछूं आपसे सतपुड़ा जो पहाड़ी है दोस्तों, सतपुड़ा जो रेंज है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखिए कमेंट बॉक्स में आप सभी छापना सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है उसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप दीजिए ना। आगे देखिए अगर पूछे चंदेरी साड़ी, बाघ प्रिंट और रतलाम सेब, इनका जीआई टैग किसके पास है, इनका जीआई टैग ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के पास है। किस किस का, चंदेरी की साड़ी का दोस्तों, बाघ प्रिंट का और रतलाम जो सेब होता है इसका जीआई टैग ध्यान रखिए मध्य प्रदेश के पास में स्थित है। रामसर साइट, अभी हाल ही में दोस्तों 2 रामसर साइट जो है, टोटल 64 है, मध्य 64 दोस्तों इंडिया के अंदर है। अभी कुछ दिनों पहले दोस्तों 2 रामसर साइट जो है, धूपगढ़ करेक्ट आंसर लिखेगा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है धूपगढ़, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर मैं पूछूं आपसे सिरपुर लेक, अभी दोस्तों इंदौर के अंदर थी, इसे रामसर साइट घोषित किया गया। और साक्ष्य सागर, इसे भी दोस्तों ध्यान रखिए रामसर साइट। अभी हाल ही में लेटेस्ट दोस्तों रामसर साइट कौन सी है, एक तो सिरपुर लेक है और एक साक्ष्य सागर है। अगर पूछे आपसे कि भाई साहब एक तो सांची का स्तूप, दोस्तों ध्यान रखिए सांची का स्तूप जो है ये कहां स्थित है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। भीमबेटका की जो गुफाएं दोस्तों, भीमबेटका की जो गुफाएं ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बाघ की गुफाएं
ध्यान रखिएगा, बाघ की गुफाएं भी कहां पर है, ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। तीनों सवाल भी आपको ध्यान रखने हैं। सांची का स्तूप, भीमबेटका दोस्तों गुफाएं आपके ध्यान रखिए, और बाघ की गुफाएं दोस्तों ये तीनों भी कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। अब देखिए कुछ दोस्तों करंट के आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के, वैसे आप सभी जानते हो, फिर भी मैं आपको बता दूं कि भारत का पहला जियो पार्क दोस्तों कहां स्थापित हुआ। एक तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। भारत का फर्स्ट दोस्तों बायोमास सीएनजी, बायो सीएनजी, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी दोस्तों प्लांट कहां स्थापित हुआ। और एक दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं बायोमास जो प्लांट है वो कहां स्थापित हुआ। आज तो शनिवार है, क्या हुआ शनिवार तो क्या, देखिए पहला जियो पार्क ध्यान रखिएगा लम्हेटा गांव में स्थापित हुआ, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश लम्हेटा। बायो सीएनजी दोस्तों ध्यान रखिए इंदौर जो है, इंदौर मध्य प्रदेश में बायो सीएनजी है। और इंदौर ही ध्यान रखना दोस्तों आप सभी, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, सबसे स्वच्छ शहर दोस्तों ध्यान रखिए इंदौर है। इस वाले का आंसर कौन बताए, कमेंट छाप के बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। लम्हेटा तो हो गया रे, लम्हेटा हो गया ना, लम्हेटा हो गया, इंदौर हो गया। ये वाला बताओ आपसे अगर पूछे जो बायोमास जो प्लांट है ये कहां पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए उत्तराखंड की बात करूं मैं आपसे, उत्तराखंड के अंदर आप सबको दिख रहा है, चार धाम उत्तराखंड में दिख रही है आपको, झील उत्तराखंड में दिख रहा है दोस्तों, यही है कहां पर उत्तराखंड में, भगवान की भूमि, देव भूमि दोस्तों उत्तराखंड। ठीक है, अगर पूछूं मैं आपसे भारत के अंदर उत्तराखंड आपके सामने है, उत्तराखंड के अंदर ये सारे जिले दिखेंगे आपको, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, गैरसैंण, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर। इसमें हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन कौन से, खंडवा करेक्ट आंसर था उसका, खंडवा मध्य प्रदेश जो है वो उसका दोस्तों करेक्ट आंसर था। अब सुनना मेरी बात को, कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे लिए देखना। एक तो ध्यान रखना पिथौरागढ़ जिला दोस्तों हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आपने सुना हो कि दोस्तों एक विवाद था भारत चीन के बीच में, विवादित भारत और नेपाल के बीच में विवादित दोस्तों स्थान था, और वो था काला पानी लिपू लेक। क्या काला पानी लिपू लेक, ये विवाद किन दो देशों के बीच में था, ध्यान रखिए, काला पानी लिपू लेक विवाद इंडिया और नेपाल के बीच में था। और ये इंडिया में दोस्तों कहां पर स्थित है, दोनों स्थान पिथौरागढ़ जिले में आपके उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले, काला पानी लिपू लेक विवाद, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिए एक बड़ा महत्वपूर्ण है आपके कौन सा स्थान, गैरसैंण। अगर मैं पूछूं आपसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, वो ध्यान रखिएगा गैरसैंण है। और दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है, देहरादून जो है ये यहाँ की राजधानी है। देहरादून की मैं बात करूं दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर पूछे आपसे कि देहरादून दोस्तों यहां से इंडियन फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे जो रिपोर्ट है दोस्तों, ये कहां से आती है, तो ध्यान रखिए देहरादून से आती है। 1987 से स्टार्ट होती है दोस्तों। और अगर पूछे आपसे कि 1987 से स्टार्ट होके कितने वर्षों में एक बार आती है, 2 वर्ष में एक बार आती है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर पूछे उत्तराखंड दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ क्या, उत्तर प्रदेश से अलग होकर बनाया गया उत्तराखंड दोस्तों, उत्तराखंड शहर राज्य बनाया गया। और ये कब अलग हुआ, सन 2000 में दोस्तों ये अलग हुआ। तो ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, सन 2000 के अंदर अलग हुआ। आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड का पुराना नाम दोस्तों उत्तरांचल था, ध्यान रखिएगा। यह उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता, यह भी ध्यान रखिए। अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल और तिब्बत से बनाता, यह भी ध्यान रखना दोस्तों। आप उत्तराखंड की हाई कोर्ट नैनीताल में स्थित है, यह आपके सामने हो गया। आगे देखिए उत्तराखंड राज्य व्यवस्था, शीतकालीन राजधानी कौन सी है, देहरादून है, नोट कर लेना। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, यह भी ध्यान रखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और ध्यान रखिएगा विधानसभा की कितनी सीट है, 70 दोस्तों, ध्यान रखिए विधानसभा की सीट है। अगर पूछे आपसे पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, कितने विधानसभा की सीट दोस्तों, 70 विधानसभा की सीट यहां पर है, ये भी ध्यान रखना। गवर्नर कौन बनाएंगे, कर्नल दोस्तों, ध्यान रखिए गुरमीत सिंह जो है ये यहां के गवर्नर है। विधानसभा की सीट 70 हो गई, ध्यान रखना। ये पूछने वाला क्वेश्चन है, कितनी विधानसभा की सीट, 70 विधानसभा की सीट है। पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में यहां पर मुख्यमंत्री है। अगर पूछे गवर्नर गुरमीत सिंह है, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, और शीतकालीन ध्यान रखिएगा देहरादून है। अगर पूछे आपसे राज्य पशु कौन सा है, एल्पाइन दोस्तों मक्स डियर जो है यहाँ का राज्य पशु है, इसे कस्तूरी मृग कहते हैं। क्या बोलते हैं, कस्तूरी मृग दोस्तों हिंदी में कहते हैं, ध्यान रखिएगा। एल्पाइन मक्स डियर दोस्तों आपके यहाँ का राज्य पशु हो गया। आगे उत्तराखंड के दोस्तों पहले मुख्यमंत्री कौन थे, नित्यानंद स्वामी, ध्यान रखिए ये उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। थोड़ा ध्यान रखिए, नया राज्य बना इसीलिए आपको ना। उत्तराखंड के 4 धाम कौन कौन से, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। अगर पूछे 4 धाम जो प्रोजेक्ट है ये किस राज्य में चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये 4 धाम प्रोजेक्ट उत्तराखंड के अंदर चल रहा है। और इसमें अगर पूछे आपसे किस सुरंग का निर्माण किया गया, चंबा सुरंग का दोस्तों इसमें निर्माण किया गया। सुनना, 4 धाम प्रोजेक्ट पूछूं मैं आपसे कि 4 धाम प्रोजेक्ट, गंगोत्री हो गया, केदारनाथ हो गया, यमुनोत्री हो गया, बद्रीनाथ हो गया, ये 4 धाम है। और 4 धाम प्रोजेक्ट उत्तराखंड का है। और अगर पूछूं मैं आपसे कौन सी सुरंग इसमें बनाई गई, चंबा सुरंग दोस्तों इसमें बनाई गई। ये फोटो आपके सामने 4 धाम का, यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री और बद्रीनाथ, चारों धाम आपके सामने। ये देखिए यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ।
बद्रीनाथ, ठीक है, केदारनाथ धाम आपके सामने, ये बद्रीनाथ धाम हो गया, ये गंगोत्री हो गया और ये दोस्तों यमुनोत्री हो गया। अगर मैं पूछूं आपसे उत्तराखंड के अंदर अगर पूछा जाए, एक तो दोस्तों ध्यान रखिए उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन सा है, एक तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अगर पूछे आपसे कि भाई साहब टाइगर प्रोजेक्ट में दोस्तों पहला टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा था, तो ध्यान रखिए टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में कहां से स्टार्ट हुआ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से स्टार्ट हुआ। यह पहला दोस्तों आपके नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम क्या है, हैली नेशनल पार्क है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे वर्तमान में इसका नाम क्या है, रामगंगा दोस्तों नेशनल पार्क है। ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। फिर सुनना मेरी बात को, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है दोस्तों, ये हैली नेशनल पार्क है। और वर्तमान में दोस्तों नाम क्या है इसका, वर्तमान में इसका नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नदी दोस्तों यहां से गुजरती है, इसीलिए इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा नंदा देवी नेशनल पार्क कहां स्थित है, नंदा देवी नेशनल पार्क भी ध्यान रखिएगा, ये भी उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क दोस्तों ध्यान रखिए, ये देखो गोविंद पशु नेशनल पार्क पूछे आपसे, ये देखो राजाजी नेशनल पार्क पूछ ले आपसे या नंदा देवी पूछे आपसे, चारों ध्यान रखिए। जिम कॉर्बेट जिसे रामगंगा कहेंगे, गोविंद पशु नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क, ये चारों के चारों ध्यान रखिए कहां स्थित है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। अगर पूछे आपसे फूलों की घाटी कहां स्थित है, लिखना दोस्तों फूलों की घाटी कहां पर स्थित है, फूलों की घाटी ध्यान रखिएगा ये भी उत्तराखंड के अंदर है। फूलों की घाटी पूछे आपसे उत्तराखंड। अगर मैं पूछूं आपसे फूलों की घाटी दोस्तों ध्यान रखिएगा उत्तराखंड के अंदर स्थित है। अगर पूछे हरेला दोस्तों फेस्टिवल जो है, हरेला त्योहार ये कहां पर है, तो हरेला त्योहार भी ध्यान रखिए उत्तराखंड के अंदर है। हरेली दोस्तों कहां है, हरेली लिख लेना दोस्तों छत्तीसगढ़ का, हरेली हो गया छत्तीसगढ़ और हरेला हो गया उत्तराखंड, दोनों ध्यान रखिए ना, हरेली छत्तीसगढ़ हो गया, हरेला उत्तराखंड हो गया। फूलों की घाटी दोस्तों कहां है, उत्तराखंड में। नंदा देवी नेशनल पार्क कहां, उत्तराखंड में। अगर पूछे आपसे राजाजी नेशनल पार्क कहां, ये उत्तराखंड के अंदर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या रामगंगा नेशनल पार्क कहां पर, ये भी दोस्तों उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ये देखिए राजाजी नेशनल पार्क आपके सामने इसकी फोटो लगाई गई है। ये जिम कॉर्बेट है जिसका वर्तमान में नाम क्या हो गया है, इसका नाम हो चुका है दोस्तों आपके रामगंगा नेशनल पार्क हो चुका है। ये दोस्तों आपके सामने उसी की फोटो है। ये देखिए 4 अगस्त जो है